Assalamu alaikum dear class, welcome you all in your science class. Our chapter is sound waves and the topic which I am going to discuss with you today, wavelength, speed, amplitude and frequency. So first is wavelength. Here you can see the symbol of wavelength which is called lambda. As we know, there are two types of wave, transverse wave and longitudinal wave. First is transverse wave. The shortest distance between two adjacent crust or trough of a transverse wave is called wavelength. अगर हम wavelength की बात करें तो ट्रांसवर्स वेव के लिए वेवलेंथ क्या होगा और लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात करें तो उसके लिए वेवलेंथ क्या होगा। दोनों केस में हमारे पास जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। अब अगर हम बात करें अब ट्रांसवर्स वेव के लिए तो उसके लिए वेवलेंथ क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा है, जो हमारे पास दो क्रस्ट के दरमियान कम से कम जो फासला होगा वो वेवलेंथ कहलाएगा। और या अगर हम ट्रफ की बात करें तो ट्रफ के दरमियान कम से कम फासला जो होगा वो उसकी वेवलेंथ कहलाएगा। और जो हम वेवलेंथ देखते हैं वो एक क्रस्ट और उसके साथ वाली दूसरी क्रस्ट, मतलब दोनों साथ जो क्रस्ट होती हैं उनके दरमियान फासला, और एक ट्रफ और उसके साथ जो ट्रफ होती है उन दोनों के दरमियान कम से कम जो फासला होता है वो उसकी वेवलेंथ कहलाती है। अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए तो इसका क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन ऑफ अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। जैसे कि हमें पता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए हमारे पास एक कंप्रेशन होता है, दूसरा रेरफेक्शन। यहाँ पे अब अगर हम बात करें दो कंप्रेशन के दरमियान जो फासला होगा, कम से कम फासला, वो क्या कहलाएगा, या जो फासला होगा वो वेवलेंथ कहलाएगा। और दो रेरफेक्शन के दरमियान जो फासला होगा वो उसकी वेवलेंथ कहलाएगा। यहाँ अगर आप पिक्चर में देखें तो आपको अपर पार्ट पे वेवलेंथ दिखाई गई है कंप्रेशन के लिहाज से, और जो आपको लोअर पॉइंट पे वेवलेंथ दिखाई गई है वो आपको रेरफेक्शन के लिहाज से दिखाई गई है। अब नेक्स्ट है इसका यूनिट, इट इज़ मेजर्ड इन मीटर्स। मीटर्स को हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एम से। इसका जो यूनिट होता है मीटर होता है। नेक्स्ट टर्म इज एम्पलीट्यूड, इट इज़ हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ अ ट्रफ ट्रांसवर्स वेव मेड फ्रॉम द रेस्ट पोजिशन। अगर हम ट्रांसवर्स वेव के लिए एम्पलीट्यूड देखते हैं तो वो क्या होगा, अगर हम बात करें, आपको पिक्चर में भी एक ट्रांसवर्स वेव नज़र आ रही है कि बनी हुई है, एक ट्रांसवर्स वेव बनी हुई है, और इसके जो अपर मैक्सिमम डिस्टेंस है वो क्रस्ट और लोअर मैक्सिमम डिस्टेंस है वो ट्रफ है। अगर एक वेव क्या होता है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर एक वेव बनती है। तो अब यहाँ पे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी हाइट है, मतलब क्रस्ट के लिए यहाँ पे आपको ये जो रेड कलर का एम्पलीट्यूड नज़र आ रहा है पॉइंट से एरो से यहाँ पे इन्होंने शो भी किया हुआ है, ये है हमारे पास क्रस्ट के लिए कितनी जो हाइट है वो कहलाता है एम्पलीट्यूड, और ट्रफ के लिए जो उसका डेप्थ होती है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, मेड फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन। और रेस्ट पोजीशन हमारे पास ये जो आपको सेंटर में ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसको एरो एक्स एक्सिस से शो किया गया है, ये हमारे पास रेस्ट पोजीशन है। यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं, ठीक है। अगर अपर पॉइंट पे मूव करेंगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस वो क्रस्ट हो जाएगा, लोअर पॉइंट पे मूव करेंगे अगर तो वो ट्रफ हो जाएगा। और यहाँ पे एक वेवलेंथ बनी हुई है और इसका यूनिट हमारे पास क्या है, इट इज़ मेजर्ड इन मीटर्स। इसका भी जो यूनिट है इसको भी हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और इसका भी यूनिट मीटर है, जैसे कि हमारे पास वेवलेंथ का था। द थर्ड टर्म इज़ फ्रीक्वेंसी, the number of vibrations produced by a vibrating body in 1 second is called its frequency। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि कितनी नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी एक सेकंड के अंदर, वो क्या कहलाएंगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएंगी। इसका फार्मूला पहले देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ़ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकंड्स, ठीक है। टाइम को हम सेकंड में मेजर करेंगे और हम नंबर ऑफ़ वेव्स को लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप साथ ग्राफ देख सकते हैं तो हमने एम्पलीट्यूड को वाई एक्सिस पे लिया और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को लिया है। इसके लिए अगर हम देखें हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ ऑब्टेन्ड हुए हैं, लो फ्रीक्वेंसी का, मीडियम फ्रीक्वेंसी का और हाई फ्रीक्वेंसी का। लो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि एक सेकंड के अंदर हमारे पास
जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई हैं वो बहुत कम हुई हैं प्रोड्यूस, ठीक है। और मीडियम फ्रीक्वेंसी में उससे मतलब थोड़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई हैं हमारे पास। वाइब्रेटिंग बॉडी से जो प्रोड्यूस हुई हैं वाइब्रेशन थोड़ी ज़्यादा हुई हैं 1 सेकेंड के अंदर। जबकि हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस जो 1 सेकेंड के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। यूनिट है, इट इज़ मेड इन हर्ट्ज़। इसका यूनिट क्या है, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज़ होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन वन वेव पासिस इन 1 सेकेंड द फ्रीक्वेंसी इज़ 1 वेव पर सेकेंड और 1 हर्ट्ज़। कि इसका क्या मतलब है कि 1 सेकेंड के अंदर अगर एक वेव पास हुई है तो इसका जो यूनिट हो जाएगा 1 हर्ट्ज़ बोलेंगे उसको, या 1 वेव पर सेकेंड बोलेंगे। अब यहाँ आपके पिक्चर में जो आपको मैंने ग्राफ दिखाई दिए गए हैं आपको, एक 1 हर्ट्ज़ का है, दूसरा 2 हर्ट्ज़। इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट वन है अपर जो हमारे पास ग्राफ है वो क्या है, अगर 1 सेकेंड के अंदर एक वेव पास हुई है तो इसका जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है तो वो क्या उसका जो यूनिट है 1 हर्ट्ज़ है। इट मीन्स कि 1 सेकेंड के अंदर एक वेव पास हुई है। 2 हर्ट्ज़ का क्या मतलब है कि 1 सेकेंड के अंदर 2 वेव पास हुई हैं, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं 2 हर्ट्ज़। या अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, 2 वेव पर सेकेंड, कि 1 सेकेंड के अंदर 2 वेव्स पास हुई हैं। और ऊपर केस में क्या है, 1 सेकेंड के अंदर एक वेव पास हुई है, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज़। यहाँ पे भी हमने एम्पलीट्यूड को वाई एक्सिस पे लिया था और टाइम को जो हमने एक्स एक्सिस पे लिया था। द नेक्स्ट इज़ स्पीड। इसकी डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। और इसका यूनिट क्या है, यूनिट इज़ मेड इन मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास अगर हम स्पीड की बात करें तो जो डिस्टेंस होता है, एक वेव एक यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर्ड करती है वो उसकी स्पीड कहलाती है। अगर 1 यूनिट टाइम के अंदर उसने ज़्यादा से ज़्यादा एक वेव ने फासला तय किया है तो इट्स मीन कि इसके हम बोलेंगे इसकी स्पीड ज़्यादा है। अगर उसने 1 सेकेंड के अंदर बहुत कम वेव ने फासला तय किया है तो हम उसको बोलेंगे इसकी स्पीड कम है। आप अगर इसको समझने के लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अगर गाड़ी की भी बात करते हैं तो गाड़ी में भी तो हम यही देखते हैं, ये तो साउंड वेव्स है ना, मतलब ये तो वेव्स की हम बात करें, ये थोड़ा सा केस डिफरेंट है। लेकिन स्पीड को समझने के लिए भी हम इसको वही लेंगे कि जैसे कि एक गाड़ी होती है वो भी अगर कम वक्त में ज़्यादा फासला तय करती है तो हम कहते हैं इसकी स्पीड ज़्यादा है। और अगर कम वक्त के अंदर स्पीड ज़्यादा है, अगर कम वक्त में ज़्यादा फासला तय स्पीड ज़्यादा। अगर ज़्यादा टाइम ले लिया और उसने फासला कम तय किया तो हम बोलते हैं इसकी स्पीड कम है। यही केस हमारे पास वेव्स के लिए भी होता है कि अगर कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा वेव्स भी फासला तय करती हैं तो हम कहते हैं इनकी स्पीड ज़्यादा है। और अगर ज़्यादा वक्त के अंदर वेव्स भी अगर कम डिस्टेंस जो होंगे वो कवर करेंगे, हम बोलेंगे कि इनकी स्पीड भी कम है। और इसका यूनिट जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप सो यू ऑल you I hope so your concept will be clear after listening this lecture. So thank you so much. Allah Hafiz.